हाँ, चलिए सुनिए, इधर देखो, हल्ला नहीं। सही भाई बहनों, पहले सबसे पहले कार्तिक पूर्णिमा का बहुत बहुत शुभकामना और आशीर्वाद है। ठंडा का शुरुआत अच्छी तरीक़ा से आज से हो रहा है, ठीक है। 2 ही टाइम में ठंडा लगता है, एक स्टार्ट में रहेगा, लास्ट में। बीच में तो केंद्र उड़िए लेता है सब लोग। यहाँ देखिए, हाँ बोलो, किधर? जाना पड़ेगा, जाना है, क्या दिक्कत है? हाँ तो क्या दिक्कत है भाई, जब बंद कर दिया, किस लिए बंद किया? हाँ तो क्या दिक्कत है, घूम के आओ ना, उसमें कहना क्या है। 1 मिनट, चलिए सुनिए। हाँ, बड़ा ध्यान लगाए बोर्ड की ओर, फुल कंसंट्रेशन रहिए। हम आपको पार्टिकल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सिखा चुके हैं। अब हम आपको बॉडी का मोमेंट ऑफ, फिर से बैठे, बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने सिखाएंगे। लेकिन उसमें बहुत बड़ी बाधा है। क्या बाधा है बेटा, बता रहे हैं। जैसे मान लो एक रड है, बात समझिएगा। हम बोलेंगे एक्सिस यहाँ से पास हो रहा है, इस रड का निकालो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। थोड़ी देर में मेरा मन करेगा भाई ये सेंटर मास है, यहाँ से हम थोड़ा सा कुछ दूरी पे चले गए, अब यहाँ से एक्सिस पास हो रहा है, निकालो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर मेरा मन करेगा नहीं एक्सिस यहाँ से पास हो रहा है, निकालो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मेरा मन करेगा नहीं 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 एक्सिस यहाँ से पास हो रहा है, निकालो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसका क्या मतलब है, कहीं से एक्सिस पास कर दो और निकालो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो सब रटते रहिएगा। यही सब करने यहाँ आए हैं। आगे सुनिए, अभी मान लो रिंग है और यहाँ सेंटर से एक्सिस पास करा रहे हैं, आप भी सीखिए, समझे ना। यहाँ से एक्सिस पास हो रहा है, हम बोलेंगे निकालो मोमेंट ऑफ क्या, इनर्शिया। हम बोलेंगे नहीं 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 एक्सिस यहाँ से पास हो रहा है, निकालो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब किसी पार्टिकल की बात नहीं हो रहा है, अब किसी बॉडी की बात हो रहा है। हम बोलेंगे नहीं 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 एक्सिस यहाँ से पास हो रहा है, निकालो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम एक रेक्टेंगुलर प्लेट ले लेंगे, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आयताकार प्लेट, और हम बोलेंगे नहीं नहीं एक्सिस यहाँ से पास हो रहा है, निकालो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम बोलेंगे नहीं 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 एक्सिस यहाँ से पास हो रहा है, निकालो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम बोले नहीं 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 एक्सिस यहाँ से पास हो रहा है, निकालो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या तमाशा बना रखी हो, कहीं से एक्सिस पास करा दे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। आज इसी टॉपिक का मास्टर बनाएंगे आपको। लेकिन इस कड़ी में मेरे प्यारे भाई बहना, 2 थ्योरम है जो आपको सपोर्ट करेगा। जैसे मान लो सॉलिड स्फीयर है, ये सॉलिड स्फीयर है, एक्सिस यहाँ से पास हो रहा है, निकालो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक्सिस यहाँ से पास हो रहा है, निकालो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक्सिस यहाँ से पास हो, निकालो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कहीं से भी एक्सिस पास करा देता है और निकालने बोलता है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कहीं से पास करा दे रहा भाई, निकालने बोला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो कैसे बनेगा, सब रटते रहिएगा। बस 2 कंसेप्ट आपको सीखना है और आज इसका इलाज 100% करना है। 2 कंसेप्ट में पूरी तरीका से आप इसका मास्टर बन जाएंगे। तो पहले हेडिंग लगाइए, वो हेल्पिंग पॉइंट आपको बता रहा हूँ। हेडिंग लगाइए, थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हेडिंग लगाइए, थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप अगर बुक देखेंगे एनसीईआरटी या कोई भी बुक, तो ये नज़र नहीं आएगा आपको, ये सिलेबस से हटाया हुआ है। तो सर फालतू क्यों पढ़ा रहे हो, जब तक ये पढ़ाएंगे नहीं तो वो सारे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल ही नहीं पाइएगा। सिलेबस से हटा देना अलग चीज़ है, लेकिन टीचर की जिम्मेदारी क्या बनता है कि कैसे सिखाना है। पहले पूरी कंसेप्ट बताएंगे तब तो क्वेश्चन बनेगा। सुनो ध्यान से, एक है, इसे 2 थ्योरम कहिए, चाहे 2 कंसेप्ट कहिए, चाहे 2 टेक्निक कहिए। एक है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। और जब तक ये दोनों थ्योरम नहीं पढ़िएगा, जो अभी बताने जाए, लड़कियों को बहुत कलम चलाती हो, जब तक ये दोनों थ्योरम नहीं पढ़िएगा तो किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट एक्सिस के कारण नहीं निकाल पाइएगा। तो इसलिए पहले इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। मान लेते कोई बॉडी है, किसी भी टाइप का बॉडी हो, रिंग हो, डिस्क हो, प्लेट हो, सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर, कुछ भी हो, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म कुछ भी हो। मान लो यहाँ पर बॉडी है, 3 एक्सिस है, यहाँ पर x, यहाँ पर y और यहाँ पर क्या बोलो z। इसके कारण जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको Ix बोलेंगे, इसके कारण जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको Iy बोलेंगे, इसके कारण जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको Iz बोलेंगे। अगर तीनों एक्सिस एक पॉइंट से पास हो रहा है, क्या बोला बताओ, तुम डर गए ना, डरना नहीं है, क्या बोला बताओ। तो
अगर तीनों एक्सिस एक पॉइंट से पास हो रहा है और अगर तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। कलम दो, कलम दो, दो इतना लेट कर दिया, कलम देना फटाफट करो। ए बहन जी इतना आया, यहाँ सुनो। चल नाम बताओ, इसका नाम बताओ। आप लोग जिससे बोलते हैं उससे बोले क्लियर बोलो। तीनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। और एक ही पॉइंट से पास हो रहा है, अलग अलग पॉइंट से। अगर ये कंडीशन लागू होगा, अगर एक ही पॉइंट से पास होगा, तीनों परपेंडिकुलर होगा, तो थ्योरम कहता है आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू आई जेड। इसमें कोई बदलाव नहीं करना है। आप अल्फ़ाबेट में ABCD पढ़ा है ना, पहले क्या पढ़ा था? एक्स, फिर क्या पढ़ा था? वाई, फिर क्या पढ़ा? जेड। तो आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू क्या होगा? आई जेड। आई एक्स क्या हुआ? इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के कारण। आई वाई क्या हुआ? इसी बॉडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस के कारण। आई जेड क्या हुआ? इसी बॉडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्सिस के कारण। बताओ, एक ही बच्चा का रिजल्ट अलग अलग टीचर के कारण अलग अलग हो सकता है कि नहीं? फिजिक्स पढ़ा रहा टीचर, उसके कारण फिजिक्स का रिजल्ट होगा। जो मैथ पढ़ा रहा है उसको मैथ के कारण, उस टीचर के कारण मैथ का रिजल्ट होगा। जो केमिस्ट्री पढ़ा रहा है केमिस्ट्री रिजल्ट आएगा। तो यानी एक ही बॉडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग एक्सिस के कारण अलग अलग होगा। तो यहाँ पर कौन क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वेयर आई एक्स बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एक्स एक्सिस। अबाउट क्या बोलो? एक्स एक्सिस। चलो आई वाई को आप लोग बोलिए, आप लोग बोलिए, बोलो खुल के बोलो, सारे बच्चा खुल के बोलो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट क्या बोलो? वाई एक्सिस। यही बात बोलना था। चलो यहां पर बोलो आप लोग, आई जेड का मतलब बताओ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्या? बॉडी अबाउट बोलो, अबाउट बोलो जेड एक्सिस। बताइए थ्योरम कब चलेगा? जब कितना एक्सिस होगा? 3। कान खुल के बोलो, 3। और तीनों आपस में क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर, तभी अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं। ये कौन थ्योरम है? नाम बोलो। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्यों इसका नाम पड़ा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम? 3 एक्सिस है और तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। ये कब अप्लाई करेंगे? जब 3 एक्सिस रहेगा और तीनों आपस में क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। और उसमें फिर बदल नहीं करना है। ये नहीं कि हम बोल देंगे आई जेड प्लस आई वाई इक्वल टू आई एक्स। खबरदार, आपको यही बोलना है जो मैं बोल रहा हूँ। क्या बोलना है? आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू आई जेड। ABCD पढ़ा है ना, बस वही ध्यान में रखना। अब आते हैं नंबर 2 में। नंबर 2 का नाम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आप एक काम कीजिए ना, तब तक उस आइए ना, तब बताते आराम से आइए, इधर निकलिएगा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं होगा तो वहाँ से हटा टूल लगा दीजिए, हटा दीजिए उसको, ये बहुत डिस्टर्ब करता है। यहाँ देखिएगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो अब जरा सुनो, टूल लगा दो, ठीक रहेगा। मेरा कहना है ये थ्योरम क्या कहता है वो जरा समझ लीजिए। इसके लिए क्या कंडीशन है, इधर लिख रहा हूँ। मान लो कोई बॉडी है, हाँ टूल लगा दे, ठीक रहेगा, हमेशा जगह बनेगा। ये सेंटर ऑफ मास है, यहाँ से एक्सिस पास हो रहा है। बैठिए, हम आते हैं बताते हैं आपको। ये एक्सिस है वाई वाई डैश, ये पास हो रहा है सेंटर मास से, इधर उधर से नहीं। कहाँ से? सेंटर मास। और एक दूसरा एक्सिस कहीं से पास हो सकता है, लेकिन आपस में पैरेलल होना चाहिए। ये दोनों आपस में पैरेलल होना चाहिए। मान लो दोनों बीच का सेपरेशन ए है, दोनों बीच का सेपरेशन क्या है बोलो? ए है। इसके कारण जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको हम आई बोल रहे हैं, और इसके कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आई जी। अब जरा सुनिएगा, इस बॉडी का अपना मास मान लो आई जी। हम किसको बोलेंगे? ओ एक्सिस के कारण जो कहाँ से पास होगा? सेंटर ऑफ मास। इस वर्ड को पकड़ लीजिए, जो सेंटर ऑफ मास से पास होगा उसी कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आई जी बोलेंगे। आई जी क्या है? इसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन इस एक्सिस के कारण। आई क्या है? इसी बॉडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन इस एक्सिस के कारण। तो ये कहता है थ्योरम आई बराबर आई जी प्लस एम ए स्क्वायर, जहाँ ए क्या है? दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर सेपरेशन। यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कौन क्या है। वेयर ए बराबर परपेंडिकुलर सेपरेशन, परपेंडिकुलर सेपरेशन बिटवीन
बिटवीन बोथ एक्सिस, बोथ एक्सिस, दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर सेपरेशन, ए इक्वल टू परपेंडिकुलर सेपरेशन बिटवीन बोथ एक्सिस। लेकिन ये कंसेप्ट कब चलेगा और कब नहीं चलेगा जरा समझ लीजिएगा। दो एक्सिस पैरेलल होना चाहिए और एक एक्सिस सेंटर मास से पास होना चाहिए। मान लो ऐसा रहेगा, मान लो बॉडी है, एक एक्सिस यहाँ से पास हो रहा है, ध्यान लगाओ, ये इसका सेंटर मास है, ठीक है, और एक एक्सिस यहाँ से पास हो रहा है, एक एक्सिस यहाँ से पास हो रहा है, यह है वाई वाई डैश, यह है मान लो टी टी डैश, मान लो सेपरेशन ये है। क्या मैं यहाँ पर ये थ्योरम लगा सकता हूँ आई जी प्लस एम ए स्क्वायर? जवाब दीजिए। जवाब है नहीं लगा सकते हैं। कंडीशन है एक एक्सिस को पास होना पड़ेगा सेंटर ऑफ मास से, और दूसरा कंडीशन है दोनों एक्सिस आपस में क्या होना चाहिए? पैरेलल। ये दो वर्ड माइंड में घुसा लीजिए, समझा, भेजा में टाइट कर लीजिए। एक एक्सिस कहां से पास होना चाहिए बताओ? सेंटर ऑफ मास। और दूसरा उसके पैरेलल होना चाहिए, वो कहीं रहे, चाहे बॉडी के अंदर से पास हो या दूर से पास हो, फर्क नहीं है। मतलब दो एक्सिस होना चाहिए, दोनों पैरेलल होना चाहिए, और साथ ही साथ एक एक्सिस कहां से पास होना चाहिए बताओ? सेंटर ऑफ मास। तब आपका चलेगा कंसेप्ट, तब आपका चलेगा फॉर्मूला। क्या चलेगा बताओ? वो चलेगा आई इक्वल टू क्या? आई जी प्लस एम ए स्क्वायर। साउंड दो, आई इक्वल टू आई जी प्लस एम ए स्क्वायर, जहां एम है पूरा बॉडी का मास और आई जी क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट उस एक्सिस के कारण जो सी एम से पास हो रहा है। इसको हम लोग सी एम एक्सिस ही बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे सी एम एक्सिस। कौन एक्सिस बोलो? सी एम एक्सिस। क्यों बोलेंगे सी एम एक्सिस? बोलिए क्यों बोलेंगे सी एम एक्सिस? सेंटर मास से पास हो रहा है इसीलिए। तो यहां पर हम ऐसे लिख देंगे। और अगर आपसे पूछता है बताओ आई जी क्या है भाई? आई जी क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट सी एम एक्सिस। कौन एक्सिस बोलो? सी एम एक्सिस। सी एम एक्सिस का नाम जो देना दे दो, यहां पर दिया गया वाई वाई डैश एक्सिस। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट टी टी डैश एक्सिस, टी टी डैश एक्सिस जो नाम दिया गया है। लेकिन शर्त क्या है? दोनों एक्सिस क्या होना चाहिए? आपस में पैरेलल, और एक कहां से पास होना चाहिए? सेंटर मास से। अगर मान लो दोनों पैरेलल है और सेंटर मास से पास नहीं हो रहा है, क्या अप्लाई करोगे? साउंड दो भाई। अप्लाई नहीं करेंगे। अप्लाई करने के लिए एक एक्सिस कहां से पास होना चाहिए? सेंटर मास। सर ये दो क्या है? ये दो, रुकिए बहुत कलम चलाती हो, पहले दिमाग चलाओ। ये दो क्या है? दो टेक्निक है, दो कंसेप्ट है, जिसके कारण हम लोग डिफरेंट टाइप के बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। कभी ये आपको हेल्प करेगा, कभी वो आपको हेल्प करेगा, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपको हेल्प करेगा। ये आपको रट्टा मारना नहीं बल्कि समझना है। आपके एग्जाम में दोनों में से कोई नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर ये दोनों नहीं पढ़िएगा तो किसी बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल नहीं सकते हैं। रट सकते हैं लेकिन निकाल आप नहीं सकते हैं। और अभी हम निकालने सिखाएंगे। हेडिंग लगाओ, नोट करो इसको, फटाफट नोट करो। हेडिंग लगाओ, नोट करो। कभी आप यहाँ भी आइए, कभी वहाँ भी आइए, तो सीखिएगा इतना जरूर, फिर हम आपको आज करेंगे। चलो नोट कीजिए। फटाफट नोट कीजिए इसको। ये बॉडी किसी भी टाइप का बना सकते हैं, वो दिक्कत नहीं। यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म सब। डायग्राम ड्रॉ किए,
स्पीड में नोट कीजिए। रेडी हैं? पहला थ्योरम नोट कर लिया ना? चले आगे इसको नंबर 2 हेडिंग लगाए ना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, उसको नोट करो, फिगर बना नोट करो इसको। I इक्वल टू आई जी प्लस एम ए स्क्वायर। सी एम एक्सिस किसको बोलेंगे बताओ? जो सेंटर मास से पास होगा, ये वर्ड बोलो सबको, उसको कौन एक्सिस बोलेंगे? सी एम एक्सिस। कोई डाउट बेटा? हमसे बात की डायरेक्ट। परपेंडिकुलर सेपरेशन बिटवीन बोथ एक्सिस। बोथ पैरेलल एक्सिस भी बोल सकते हैं, या बोथ एक्सिस बोलिए, एक ही बात है। Perpendicular separation between both axes. Perpendicular separation between both axes. Perpendicular separation between both axes. फटाफट कीजिए। MCQ वाला? हाँ हाँ वही। इधर सुनिए ना, आपको हम अपलोड करने में सिखाएंगे। इधर देखिए, मेरे तरफ देखिए ना। जैसे मान लीजिए मेरा कोई वीडियो है, बता रहे हैं, मान लीजिए कोई वीडियो है, ये वाला वीडियो है, ठीक है। तो अब देखिए क्या लिखा हुआ है, ये सारा से लिखा हुआ है कि नहीं है? हैशटैग IT कैमरा हेड कोचिंग सेंटर। ये मेरे वीडियो वाला देख लीजिए और आप अपने पास रख लीजिए। इस जनरल वर्ड है जो हर केस में, अभी रख लीजिए अपना मोबाइल में। अभी आज आपको सिखाएंगे, ठीक है? आज आपको हम अपलोड करवाएंगे अभी। चलिए आगे बढ़े। स्लाइड चेंज करो क्या? वो तो हो गया काम। रेडी है ना सारे बच्चे? बताइए, शुरू करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। देखिए अब शुरू करें, बोलिए। रेडी हो ना? चलिए हेडिंग लगाइए। हेडिंग लगाइए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म थिन रॉड। यूनिफॉर्म थिन रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म थिन रॉड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म थिन रॉड। हेडिंग लगाइए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म थिन रॉड। बोलो क्या हेडिंग लगाएं?
कभी कभी ब्लर आ जा रहा है। लिखिए नंबर 1 में about an axis passing through CM. About an axis passing through CM, center of mass. About an axis passing through CM, center of mass. ब्लर हो गया हो। क्या हेडिंग लगा बताओ, हेडिंग क्या लगा है बोलो आप लोग। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू क्या CM। जब ठीक होना होगा तो चलते रहेंगे। देखो ज़रा सुनो, यहाँ एक रड है, ये थीन मानना है, और इसका सेंटर ऑफ क्या है मास। यहाँ से एक्सिस पास हो रहा है ऐसे y डैश, इसका मास m ले लो, लेंथ l ले लो, छोटा l बड़ा l दोनों में से कुछ भी आप रख सकते हैं। तो बोलो CM से पास हो रहा है तो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या बोलेंगे, IG बोलेंगे, CM एक्सिस वाला बोलेंगे। ये आपको जानकारी रखना है। ml²/12 पहले के टाइम में, आज से 10 साल 15 साल पहले इसको ड्राइव करते थे। इंडियन एविएशन 10 साल 15 साल पहले हटा दिया, यहाँ को कोरोना का कोई बात नहीं। अब आपको इसको रट्टा मारना है, IG = ml²/12। अगर अभी जो दोनों थ्योरम पढ़ाए हैं, अगर उसको नहीं पढ़ाए होते तो सिर्फ यही वाला काम आप कर सकता था। लेकिन अब इसके अलावा हम इस रड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहीं से भी निकाल लेंगे, जिसमें हमारा वो दोनों थ्योरम हेल्प करेगा। लेकिन आपको एक एक्सिस के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा रट्टा मारना है। वो एक्सिस कौन सा रहेगा, CM एक्सिस। इसलिए गाना यहाँ लॉन्च होगा, CM एक्सिस के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया रटना है, बाकी एक्सिस के कारण निकालना है। ये बातें आपको 5 मिनट के बाद में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी आपके लिए पहला टाइम सुनाई पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा फील नहीं आ रहा होगा, लेकिन तुरंत आएगा फील। यानी जब CM से पास हो रहा है, सेंटर मास से पास हो रहा है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 होता है। इसे आपको रट लेना है, ठीक है। पहले इसको नोट करो। देखिए ब्लर आ रहा है ना, बैठिए, आइए नहीं इधर। इसको क्या कीजिए ना आप, क्या देखिए, ऑटो दबा के तुरंत फार दबा दीजिए। ऑटो दबा तुरंत नियर दबा दीजिए, जिसमें ठीक हो जाएगा फिर वहीं छोड़ देंगे। ऑटो दबा के आप ये वाला काम कीजिए। ऑटो दबा के तुरंत फार चाहे नियर। प्रयास कीजिए, कहीं ना कहीं तो सफलता मिलेगा। चलिए हो गया, आप अपना प्रयास करते रहिए, अपना कर्म करिए ना, फल का चिंता मत कीजिए। लिखिए नंबर 2 में, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड ऑफ रड। प्रयास करते रहिएगा, ऑटो दबा के उसको दबाइएगा। आप क्या कर रहे हैं बताइए, बोलिए हैं। और अगर ऑटो दबा के तुरंत फार चाहे नियर को दबाइए, नहीं तो फार नियर करते रहिए, कहीं पर जाकर सेट हो जाएगा। जहाँ सेट हो जाएगा फिर उसे दबा देना, ऑटो दबा करते रहिए। चलो हो गया, बोलो आगे बढ़े, बोलिए। देखिएगा यहाँ से अब एक्सिस यहाँ से पास हो रहा है,
एक्सिस यहाँ से पास हो रहा है, यहाँ से। इसका नाम रख दीजिए कुछ, चलो इसका नाम रख दिए टी टी डैश एक्सिस। इसी कारण हमें, हाँ देखिए क्लियर हुआ, जहाँ क्लियर होगा वहीं छोड़ दीजिएगा। इसी कारण हमको निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये काम आप कीजिए पहले से। वेरी गुड। देखिए ना, अब जरा सुनो, इसका मास कितना है m। अभी आपको लिखना नहीं है, हम आपसे बात करेंगे, वार्तालाप करेंगे, उसके अनुसार आप जवाब दीजिएगा, ठीक है। अब आप कहिएगा सर सी एम एक्सिस के कारण तो रट्टा मार लिए, ml²/12। चलिए आपका बात हमने मान लिया, आपका बात को मैंने इज्जत किया, मान लिया। अगर वह सबको रटते रहेंगे, किनारे से पास होगा तो कितना होगा, थोड़ा और कहीं से पास होगा तो कितना होगा, नहीं रटना बेटा। वो जो दोनों थ्योरम पढ़ा वो आपको हेल्प करेगा। अपना मन से सेंटर बनाइए, समझे अमृता जी। और यहाँ पर नाम रख दीजिए y/, और इसके कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई जी बोल दीजिए, इसके कारण आई बोल दीजिए। अब बताइए भाई, सुनो बताओ, 2 एक्सिस है कि 3 एक्सिस है? अरे बोलो, पैरेलल है या परपेंडिकुलर है? तो बोलो कौन थ्योरम लगने की संभावना ऐसे बताइए तो? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। लेकिन कब लगता है? एक एक्सिस कहाँ से पास होना चाहिए? सेंटर ऑफ मास से। पास हो रहा है क्या? अरे बोलो। और दूसरा कहीं से पास हो रहा है। अब लगाएंगे, अभी लिखना नहीं है आपको कुछ। अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम। देखिए बीच बीच में कैमरा थोड़ा ब्लर होता है, अगर आपके ग्रुप में क्वेश्चन जाएगा इस कंसेप्ट का तो देखिएगा, ब्लर वाला थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, कैमरा सेटिंग हल्का गड़बड़ रही है। तो यहाँ देखिएगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, बताओ फार्मूला क्या होता है? आई इक्वल टू क्या? आई जी प्लस क्या? m² अब बताओ आई जी कितना है? आई जी कितना बोलिए, बोलो ml²/12। इसका मास्टर बना के भेजेंगे आज, ml²/12 प्लस m, ये मतलब सेपरेशन, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर सेपरेशन। तो आप बताएं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर सेपरेशन कितना होगा? अरे जो मिडिल से पास हो रहा है तो देख कौन सी रहे हैं, लेंथ कितना हो जाएगा बताओ? l/2। तो बोलो ए के जगह पर कौन आएगा? l/2। ऐसा और ना बोलो, तो यहाँ पर हो जाएगा ऐसे l/2 का होल स्क्वायर। ए के बारे में क्या बताए थे? दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर सेपरेशन। तो अब यहाँ पर इसको आगे बढ़ा दीजिए, तो लीजिए इधर, ये हो जाएगा आपका ml²/12 प्लस यहाँ पर आ जाएगा ml²/4। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा? 12। यहाँ से भागा लगाओ, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ml², और ये आपका क्या हो जाएगा बताओ? ml²। बोलो कितना आएगा? 4 ml² बाई क्या? 12। कटिंग करो 3, तो लीजिए अब आपके पास क्या होगा? ml²/3। मैं आपसे जो पूछ रहा जवाब देना, आप पूछिए कि सर ये क्या आया, पूछिए आप लोग। अरे भाई सब पूछो ना। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया, पूछिए किसका आया? सारा बच्चा पूछो। रड का आया। बोले कौन एक्सिस के कारण आया? वो एक्सिस के कारण आया जो इंड से पास हो रहा है। पूछिए हमसे क्या है लिखा हुआ, आप लोग दिखाई नहीं दे रहा है क्या है? ml²/3 है। पूछिए क्या आया? अरे बोलो, पूछिए क्या आया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया। पूछिए किसका आया? रड का आया। किसका आया? बोलो रड का आया। कौन एक्सिस के कारण? जो कहां से पास हो रहा है? कहां से पास हो रहा है? बोलिए कहां से पास हो रहा है? बोलिए इंड से पास हो रहा है। तो कितना आया बताओ? ml²/3। तो हम बोलेंगे रड की बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप कुछ मत बोलना क्योंकि क्वेश्चन अधूरा है। हम बोलेंगे रड की बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जब एक्सिस इंड से पास हो रहा है, यहां से पास हो रहा है, तो आपको बोलना है क्या? ml²/3। हम बोलेंगे एक्सिस की बताओ, रड की बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जब एक्सिस सेंटर से पास हो रहा है, मिडिल पॉइंट से पास हो रहा है, तो आपको ये बोलना है कितना? ml²/12। तो सर ये भी रटेंगे और ये भी रटेंगे? नहीं, आप ये रटिए सिर्फ, बाकी निकालने की कला सीखिए। कौन थ्योरम की मदद से? पैरेलल एक्सिस थ्योरम की मदद से। वो डिपेंड करेगा कौन थ्योरम आपको कब लगाना पड़ेगा, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पर। कौन कब लगाना पड़ेगा उस सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। ध्यान दीजिएगा आगे आप। अब आपको बताता हूं, अब कह रहा है, ये नंबर 2 था ना जी? कितना था? नंबर 2। हाँ, अब कह रहा है नंबर 3 में, अब कह रहा है नंबर 3 में अबाउट an axis passing at separation l/4
फ्रॉम सी एम, L/4 फ्रॉम क्या बोलो सी एम। यहाँ देखिएगा ऐसे L/4 फ्रॉम सी एम। यहाँ देखिएगा ये रड है, ये सी एम है, और अब बताइए पूरा लेंथ कितना है L, पूरा लेंथ कितना बोलिए L। और ये बताओ यहाँ से, अच्छा ये बताओ यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, वेरी गुड। तो हमको L/4 चाहिए तो इसके बीच में होगा। चलो यहीं से एक्सिस पास हो रहा है, एक्सिस का नाम कुछ दे दीजिए, राम रहीम कुछ दे दीजिए, चलो टी टेरेस दे दिए। सी एम को थोड़ा साइड में लिख रहा हूँ, परफेक्ट सीखिएगा आप। अब एक्सिस अपना मन से बनाइए, वाला को बनाने नहीं बोलेगा। ये हो गया y डैश। अब बोलो सी एम एक्सिस के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बोलते हैं, आई जी। इसके कारण क्या बोल देंगे, आई। अब बताओ कितना एक्सिस यहाँ पर है, 2। साउंड प्लीज बोलो, दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। और एक वो कहाँ से पास हो रहा है, सी एम से। तो क्या पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने का कंडीशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो अब लगाएंगे यहाँ पर। ये क्वेश्चन बनते के साथ आपका दिमाग खुल जाएगा। अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और जहाँ दिक्कत होगा फिर उसको आप देख लीजिएगा वीडियो से। आई इक्वल टू क्या होगा बोलो, आई जी, बोलो बोलो, आई जी प्लस एम ए स्क्वायर। चलिए आई जी का वैल्यू बताओ, बोला गया, बोलो 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 बोलो, एम एल स्क्वायर बाय। मैंने क्या बोला, एक एक्सिस के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया रटना है, बाकी सारे एक्सिस के कारण निकालना है। वही चीज तो आपको फील ला रहा हूँ। तो आप बताइएगा यहाँ पर कितना है, बोलो एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम, ए का वैल्यू बताओ। अब ये वाला कितना है बताओ, L/4। तो यहाँ क्या डाल देंगे बताओ, L/4, इसका क्या होगा स्क्वायर। तो आप जरा बताइएगा इधर कितना होगा, बोलो ml स्क्वायर बाई 12, और यहाँ बोलो ml स्क्वायर बाई क्या 16। बताइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एलसीएम कितना आएगा बताइए, 48। इतना लेट से बोलते हो, बताओ 12 से भागा देंगे कितना होगा, 4 ml स्क्वायर, और यहाँ कितना होगा 3 ml स्क्वायर। अब आपके पास रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट आया यहाँ पर 7 ml स्क्वायर बाई 48। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पूछिए हमसे क्या आया, देखते कौन कौन पूछ रहा है, पूछिए तो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहिए किसका, हाँ। जब तक आप हर वर्ड नहीं बोलेंगे हम वर्ड टू वर्ड जवाब देंगे। एक बार पूछिए, शुरू करो, उसने चला पूछो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रड का कौन एक्सिस के कारण। आप क्वेश्चन पूछना छोड़ दे रहे, मतलब आपके पास नॉलेज का अभाव है, सीधा बात है। पूछते रहो, पूछो, शुरू पूछो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है, रड का आया है, उस एक्सिस के कारण जो सेंटर मास से पास हो रहा है L/4 सेपरेशन पर। रुकिए अभी, कितना आया ना, नजर आ रहा है, मारेंगे ना। 7 ml स्क्वायर बाई 48 कितना आया है, 1 मिनट जब पूछ रहे तो कुछ पूछ देगा तुम। तो अब बोलिए सारे एक्सिस कारण रट्टा मारना है, बोलिए नहीं रट्टा मारना है। इसलिए 2 थ्योरम आपको सिखाए जो आउट ऑफ सिलेबस है। लेकिन बताओ अगर वो चीज नहीं सिखाएंगे तो आप सिर्फ एक ही एक्सिस के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया जान पाइएगा, सिर्फ कहाँ से पास होने वाला, और वो भी रटना पड़ेगा। और जब बाकी एक्सिस कारण निकालोगे तो वो बात भी अपने आप माइंड में आपको रह जाएगा जो आपने रटा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, रड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। हाँ, क्वेश्चन जब अधूरा आंसर क्यों, रड उस लड़की का नाम बताओ ना, वो लड़की का, वो लड़का नाम बताओ, कौन लड़का बोलेगा ना, तो बताओ रड की मोमेंट, आप पूछिए हम, रड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। ओ एक्सिस के कारण जिसका नाम टी डैश है, महाबकवास क्वेश्चन। टी डैश तो किसी दे सकते हैं। ओ एक्सिस के कारण जो पास हो रहा है सेंटर ऑफ मास से, बताओ आंसर, ml स्क्वायर बाई 12। ओ एक्सिस के कारण जो पास हो रहा है इंड से, बोलो ml स्क्वायर बाई 3। ये रटने मारना, बनाने सीखना है। वो एक्सिस के कारण जो सेंटर मास से पास हो रहा है कितना सेपरेशन पर, L/4, यानी कितना आएगा बताओ, 7 ml स्क्वायर बाई 48। यस और नो? चलिए बेटा, अब तो गाना का नाम क्या होगा, गाना नाम बताओ। एक एक्सिस के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानना है, बाकी सारे एक्सिस के कारण निकालना है। वाह वाह नहीं बोलना होगा, वाह वाह ना, हमको फुलाओ मत, बोलना पड़ेगा साथ साथ। एक बार सुन लो, एक एक्सिस के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानना है, बाकी सारे एक्सिस के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। साथ में बोलोगे या अकेले बोलोगे, से बताओ। बहती गंगा में हाथ धोना चाहता है, चपाकल पे धोना चाहता है, तो धो लो। पूर्णिमा है ये, धो लो, मेरे साथ बोलो।
एक एक्सिस के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानना है। अच्छा, साथ साथ बोलो। एक एक्सिस के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानना है, बाकी सारे एक्सिस के कारण निकालना है। बोलो, साथ साथ बोल पाओ। अरे मेरे साथ चलो। एक एक्सिस के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानना है, बाकी सारे एक्सिस के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। साथ साथ अच्छा नहीं हुआ, और बढ़िया बोलो। तुम लोग राग मिला बोलो। एक एक्सिस बोलो, एक एक्सिस के कारण मोमेंट ऑफ जानना है, तुम लोग आगे चलो। बाकी एक्सिस के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तुम लोग आगे चलो, हम पीछे रहेंगे। बोलो, एक एक्सिस के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानना है, बाकी सारे एक्सिस के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। चलिए, पहला आप काम कीजिए, बोला नोट कीजिए। पहले रट से स्टार्ट कर रहा हूँ, लिखिए इसको फटाफट। कहाँ तक लिखें? अब इसको लिखो। अबाउट नंबर 2 नंबर का स्टेटमेंट लिख लिया है, इसको नोट करो, फटाफट नोट करो। अब आप जाइए, वो जो काम कर रहे थे कीजिए। दोनों तरफ देखते रहिए, अंदर बाहर, ठीक ना? रोटेशन मोशन वाला, ठीक ना? एक्सिस कितना हो बड़ा बनाओ, उससे कोई मतलब नहीं, कहाँ से पास हो रहा वो मतलब होता है। फटाफट नोट कीजिए। स्लाइड चेंज, प्लीज स्लाइड चेंज। हाँ, ऐसे बोलना, नोट करो। प्लीज स्लाइड चेंज। प्लीज लगा दिया ना तो किसी का हाथ में पिघल जाएगा। फटाफट करो। देखिए, यहाँ मैसेज आया है मेरा घर से, पापा आज पूर्णिमा है। हम बोले हाँ है, हम भी जानते हैं। कोई भी नमक का चीज़ नहीं खाएगा, ठीक है भाई? तो क्या खाएंगे बेटा? रोटी और जलेबी खा लीजिएगा। वाह, ठीक है भाई, वैसे करेंगे और क्या। रोटी और जलेबी खा लीजिएगा। जानता है इस आदमी क्या पसंद आता है। जब बच्चा लोग समझिए मम्मी पापा पर ध्यान रखना शुरू कर दिया, समझिए बच्चा धीरे धीरे परिपक्व हो रहा है, नॉलेज अच्छा आ रहा है।
हाँ नोट करो फटाफट। रेडी हैं, बोलो। आगे बढ़े तो बताइए, कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? एक ही बॉडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग एक्सिस के कारण क्या होगा? अलग अलग। बताओ, क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के पोजीशन पर डिपेंड करता है कि नहीं? बॉडी पर भी डिपेंड करेगा, उसके शेप और साइज पर डिपेंड करेगा। आगे बढ़ूं? अच्छा, L/4 अगर ये सेपरेशन है तो L/8 कहाँ होगा? मेरे ख्याल से यहाँ होना चाहिए, यहाँ होगा। यस और नो? क्या सानिया, क्या सानिया, ये कितना होगा बोलो? यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? L/4, तो L/8 उससे कम ना होगा। तो चलो तुम लोग गलती कर नहीं समझा। अरे L/4 बड़ा है कि L/8 बड़ा है, ऐसे बताओ। L/4 बड़ा है तो L/4 इतना हुआ, तो L/8 इतना होगा। जल्दी बोलो भाई। तो चलो हम बोल दे रहे, आपको बनाना है, इतना हिंट्स कर दिए, बनाओ। नंबर कितना होगा? 4। about an axis passing at separation L/8 from CM, L/8 from CM। ट्राई करो, बनाओ। कौन बच्चा बना पाता? मुझे भरोसा सब पर है, सारे भाइयों पर भरोसा है। निडर होकर के, एकदम निडर होकर आगे बढ़िए, मन में कुछ संकोच रखना नहीं, आगे बढ़ना है। निडर हो करके अपना कॉपी देखिए, फॉलो कीजिए, निडर आगे बढ़िए। और इस संकल्प में मुझे बना दिखाना है अभी, अब बना सकते हैं आप 100%। निडर होकर आगे बढ़िए। 3 एक्सिस मत बनाइएगा, 3 को काहे बनाएगा? अरे एगो CM से पास कराओ, एगो L/8 पर पास कराओ, 3 को काहे बनाएगा? और अगर ये बनाते हो समझिए बहुत अच्छा पकड़ बना रहे आप।
जिसका बनेगा बताइए यार जल्दी बोलो, आप जो बोले मुझे सही लगता है 100% होगा, बताओ तो कितना? 192 देखता हूँ। चलो भाई, ज़्यादा चांस आपका आंसर सही ही होगा। y डैश dt डैश, ये सेपरेशन L/4 है, IG और इसको I। बताओ कौन सा थ्योरम लगाएंगे? अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम I इक्वल टू IG प्लस MA²। चलो IG का वैल्यू बताइए, ML²/12। चलो M, A का वैल्यू बताओ, A का वैल्यू बताओ, L बाई क्या 8, और इसका क्या होगा होल स्क्वायर, ML²/12 प्लस ML²/64। तो चलिए बच्चों जरा बताइए इसका यूनिट क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा? 192 आ रहा है, तो 12 से भागा लगाते तो कितना आता है? 16 आता है। तो 16 ML² प्लस 64 से भागा लगाते तो कितना आएगा? 3 ML²। वेरी गुड। 19 ML² बाई क्या 192, दैट इज योर क्या आंसर, दैट इज योर क्या बोलिए आंसर। क्लियर है? कोई समस्या है इसमें? नहीं। ईमानदारी से बोलना, झूठ मत बोलना। कितना बच्चा अपने से बना लिया था, जरा हाथ उठाओ तो। क्या जवाना, आप लोग हाथ उठा रहे हैं, हम हाथ जोड़ रहे हैं। सही, अच्छा, बहुत बढ़िया लगा बेटा। यही उम्मीद के साथ हम क्वेश्चन दिए भी थे। और अगर किसी को थोड़ा मिस्टेक भी रह गया होगा तो हमें लगता है कि कंसेप्ट में कमी नहीं था, कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत मिस्टेक रह सकता है। चलो अब हम बॉडी को चेंज करें, तो मुझे एक लाइन का जवाब दो, क्या एक ही बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग एक्सिस के कारण अलग अलग होता है या नहीं होता है? अरे भाई बोलो, मेरे इंटेंसिटी में होता है। चलिए, रड का काम खत्म। अब आइए प्लेट का, हेडिंग लगाओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट। रेक्टेंगुलर प्लेट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट, हेडिंग लगाओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट। सारे बच्चे हेडिंग लगाओ। रेक्टेंगुलर प्लेट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट। चलिए बच्चों, सबसे पहले रेक्टेंगुलर प्लेट का एग्जांपल आप दीजिए। वैसा एग्जांपल बताइए जो रेक्टेंगुलर प्लेट है, बताइए आप लोग। रेक्टेंगुलर प्लेट का एग्जांपल दीजिए। ईटा रेक्टेंगुलर प्लेट नहीं है, वो ईटा रेक्टेंगुलर प्लेट नहीं है। सोचिए कौन सा बॉडी हो सकता है। रेक्टेंगुलर प्लेट उसको बोलेंगे जिसमें लेंथ होगा, ब्रेथ होगा और थिकनेस बहुत ही स्मॉल होगा। ईट का बात कर रहा है, ईट का बात कर रहा हो, गलत है। चलिए आप लोग अपना एक पेज फाड़ के दीजिए को बच्चा, एक पेज फाड़ के, चलो उसी पेज फाड़ाता हूँ, गलत बोला था वो, पेज फाड़ के दो। बाकी किसी का बर्तन नहीं बन सकता है, ऑस्ट्रेलिया का बर्तन होता है। देखिए यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर प्लेट है, इधर देखो बेटा, ये लेंथ हुआ और ये क्या हुआ, ब्रेथ। इस लेंथ और ब्रेथ की तुलना में थिकनेस बहुत ज़्यादा है कि बहुत कम, इसलिए रेक्टेंगुलर प्लेट ही बोलेंगे। और अगर लेंथ भी हो और ब्रेथ भी हो और थिकनेस भी हो अच्छा खासा, तब उसका नाम रेक्टेंगुलर प्लेट नहीं होगा। और उसका भी हम काम भी नहीं कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं थीन का। थीन लिखे नहीं लिखे हैं? नहीं लिखे, लेकिन आप थीन लगा सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थीन रेक्टेंगुलर प्लेट, या थीन लगा दीजिए, थीन रेक्टेंगुलर प्लेट।
तो बेटा बताओ, इस रेक्टेंगुलर प्लेट के हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो एक बार एक्सिस यहाँ से पास करा रहे हैं, यहाँ से, और सेंटर से जा रहा है। एक बार एक्सिस यहाँ से पास करा रहे हो, सेंटर से जा रहा है। एक बार यहाँ से पास करा रहे हो, भी सेंटर से जा रहा है। क्या फ़र्क है सब में, क्या फ़र्क है? इधर देखो, चलो इसका सेंटर पहले बने हुए करते, लाओ पेन दो तो। अगर देखिए सेंटर बना रहे हैं, बोला सेंटर बना रहे हैं, हो गया सेंटर। देखो जी सब लोग सेंटर है इसका, ठीक है। तो अब मैं कह रहा हूँ एक्सिस ऐसे पास हो रहा है, सेंटर नज़र नहीं आ रहा, हाँ ठीक है, ऐसे पास हो रहा है और ऐसे जा रहा है। ये किसके परपेंडिकुलर हुआ बहन जी प्रिया? ये किसके परपेंडिकुलर हुआ? लेंथ का। और अगर इधर से जाएगा ऐसे, ऐसे जाएगा, तो बताओ किसके परपेंडिकुलर हुआ? ब्रेथ का। और अगर ऐसे जाएगा तो किसके परपेंडिकुलर हुआ? प्लेन का। इसलिए इसमें 3 केस हुआ। एक बार है एक्सिस जो सेंटर से पास हो रहा है और लेंथ के परपेंडिकुलर। एक बार एक्सिस जो सेंटर से पास हो रहा है ब्रेथ के परपेंडिकुलर। और एक बार एक्सिस जो सेंटर से पास हो रहा है प्लेन का परपेंडिकुलर। तो जब लेंथ के परपेंडिकुलर बोलेगा तो ब्रेथ भूल जाना, और जब ब्रेथ के परपेंडिकुलर बोलेगा तो लेंथ भूल जाना, और जब प्लेन के परपेंडिकुलर बोलेगा तो दोनों माइंड में रख लेना। बना दो कैसे बनता। अच्छा क्या ये किससे बना हुआ है? रड से बना हुआ है कि नहीं बना हुआ? रड से। रुको, मेरे एक बहन इशारा करो ना, नहीं झूठ बोलते हैं आप, झूठ बोलते हैं आप, ठीक है आप सही बोलती हो ना। तो 2 भाई बहन में से कोई वो सही बोलेगा तो ठीक है रहेगा। अरे कैसों फट ना, उसमें करना कौन सी। अब बताओ इसको रेक्टेंगुलर प्लेट बोलेगा या एक तरह का थिन रड बोलेगा? से बताओ जल्दी बोल। रड बोलेगा, बहुत अच्छा बोल रहा है। एक और रड निकाल दिया इससे, एक और रड निकाल दिया ना जी, और अब फिर ऐसे कटिंग करेंगे तो थोड़ा टाइम में काट देंगे पढ़ाने का। तुम लोग न समझेगा तो हम क्या करेंगे? फिर इसको कटिंग करेंगे। बोलो क्या बोलेगा? फिर रड मिलेगा। अब तो दिमाग में आ गया होगा ये रड्डों का कम्बिनेशन है कि नहीं? यस और नो बोलो। थिन रड का कम्बिनेशन है। तो बेटा 3 केस में पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये बात समझ में आया आप लोग या नहीं आया? जल्दी बोलो, क्या समझ में आया? बोलो। पेन कौन ले लिए रे? पॉकेट में, सॉरी भुला जा रहे हैं। यहाँ देखिएगा नंबर 1 में अबाउट, देख लेना अभी, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू CM एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ। ये वाला क्या लिखा गया जरा पढ़ के बताओ तो। ये क्या लिखा गया बताओ? परपेंडिकुलर टू लेंथ। यहाँ देखिएगा ऐसे, यहाँ देखना, यहाँ देखिए ऐसे, ये सेंटर ऑफ क्या है? मास। यहाँ देखिए ऐसे, यह है वाई क्या? डैश। लेंथ L, ब्रेथ V और मास क्या है? अब हमको निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ चलो इसको I बोल देता हूँ। तो प्यारे बच्चों ब्रेथ को भूल जाओ, खाली लेंथ समझो, यानी रड समझो। तो बोलो कितना हो जाएगा? ml²/12। अभी देखते रहिएगा आप, आपका दिमाग तुरंत खुल जाएगा। नंबर 2 में about an axis passing through CM and perpendicular to breath। यहाँ देखना, ये रड है ना, आपको जवाब देना है ऐसे इधर। चलो ये ब्रेथ है और ये लेंथ है, नाम रख दो x डैश। और अगर आप जवाब नहीं दे पाएंगे तो आगे मेरा कलम नहीं चलेगा। चलो हिमांशु खड़ा हो, बोलो आंसर कितना है? बोलो। ये तो लेंथ के परपेंडिकुलर था तब होगा। तो खड़ा रहो। अब तो को रड काट के दिखा रहे हैं। इसको L बोला था ना, इसको रुको ना। अब तो वो गलत कर दिया तो गलत कर दिया। अब इसको रड काट के दिखा रहे हैं। उधर से रड दिखाएं, अब इधर से रड दिखा रहे हैं।
बोलो ये रड निकला कि नहीं? रड ना है जी, ये बड़ा रड था और ये छोटा रड, रड ना है। तो अब आपको ये वाला देखना है, ये वाला मैंने क्या बोला है बी, तो बोलो सही आंसर बोलो। बोलो बच्चा सही बोल रहा है गलत? सारे बच्चे बोलो, समझ रहे कि नहीं? तो किसके सहारे बना रहे हो? रड के सहारे। बैठो क्या देखो। अब नंबर 3 में किसके सहारे बना रहे हो? बोलो रड के सहारे। बोलो देखते 3 नंबर तेरा रड के सहारे बन जाएगा। बनाओ जरा 3 नंबर कैसे बनेगा? मेरे सहारे पढ़ रहे हो और रड के बात कर रहे हो, यही सब। ब्रेथ के सहारे पढ़ रहे हो, प्लेट के सहारे। ठीक बनाओ तो। यहाँ देखिए, about an axis passing through about an axis passing through CM and perpendicular to plane। perpendicular to क्या बोलो? प्लेन। यहाँ देखिए ऐसे, यहाँ देखिए ऐसे, यह है आपका इस तरह से। अब ये एक्सिस ऐसे, हाँ बस छोड़ रहा हूँ, टॉपिक पता नहीं चला। जब खाना स्वादिष्ट आता है पता नहीं चलता कितना खा लिया, पता नहीं चला टाइम क्या होगा। यहाँ देखिएगा, ये हो गया जेड जेड डैश। बोलो इसके कारण निकालना मोमेंटम डैश। चलो इसको आई सीट बोलेंगे। तो अब इसको कैसे निकालेंगे? इसके लिए सहारा ले लो ये वाला का, ऐसे वाई वाई क्या डैश, ये वाला ऐसे। अब जब क्लास से बाहर निकलेंगे तो आपको भी कुछ लगेगा सीख के जा रहे हैं, और मुझे भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा मैंने सिखाया। आओ बताओ बेटा तीनों एक्सिस आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। तो क्या पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दूं? फिजिक्स के एग्जाम में केमिस्ट्री लिख देगा। यहाँ कौन थ्योरम बताओ? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। रुको यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस क्या थ्योरम। यहाँ हो जाएगा आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू क्या? आई जेड। बताओ आई एक्स का वैल्यू कितना आया था? देख लो कितना आया था, बोलो एम बी स्क्वायर बाई 12। ये कितना आया था? तो यहाँ क्या होगा बोलो? एम बी स्क्वायर बाई 12, और यहाँ बोलो एम एल स्क्वायर बाई 12। दिन थोड़ा छोटा करता, पता नहीं चल पाता अब ना। बोलो तो एम कॉमन हो जाएगा, एम बटा 12, और यहाँ क्या होगा? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आई जेड। मुझे एक लाइन बताओ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ईमानदारी से बताइएगा। मैं गरीब का बच्चा हूँ, फिजिक्स पढ़ाता हूँ सुबह से लेकर शाम तक। ईमानदारी से बताना, हाथ जोड़कर पूछना, समझ में आया कुछ? अरे जब क्लास अभी स्टार्ट हुआ था आज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बड़ी निकालने के लिए, तो अटपटा लग रहा था कि नहीं से बताओ। अब कुछ आपको ग्रिप बनता हुआ नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगले क्लासेस का और मास्टर बन जाओगे। फटाफट नोट करो।